महाराज, महाराज एक खुशखबरी है, शायद अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी। क्या? महाराज, भीमराव के घर में अब बंटवारा होगा। बंटवारा? मतलब ये महाराज कि अब पंचायत लगेगी। वो आएंगे और बताएंगे कि ये घर अब कैसे चलेगा। और मुझे तो नहीं लगता हम सबके एक साथ रहते हुए ये घर चल पाएगा। इसलिए अच्छा है कि अब बंटवारा होगा। तब तो अपनी जाति के सारे लोगों को जाकर कहो कि उस बंटवारे को देखने का आनंद ले, ताकि वर्षों से उस भीमराव के परिवार की एकता की वजह से जो हमारी जाति के लोग कमजोर पड़ रहे थे, अब उनमें एक नई ताकत का संचार होगा। और वैसे भी इस बंटवारे का सबसे ज्यादा आनंद हमें होगा। व्यक्तिगत खुशी और जीत दोनों का अनुभव होगा। अरे तमाशा शुरू नहीं हुआ अभी। होगा और पुरजोर से होगा, देखते जाओ। जीजा भाई, अभी भी कह रही हूँ, अंदर जाके शांति से बैठ के बात करते हैं। यहाँ बाहर सबके सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। मान ले मेरी बात। नहीं, जो भी होगा वो सबके सामने होगा, और जो भी फैसला लिया जाएगा वो आज ही लिया जाएगा। अपनी भाभी का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अब जल्दी से राम जी आ जाए, अच्छे से तमाशा तो तब शुरू होगा। लो, राम जी भी आ गया। आओ राम जी, जल्दी आओ, अब करो निपटारा। क्या हुआ? साफ साफ ही कहती हूँ आपसे, आपके बच्चे और मैं साथ साथ नहीं रह सकते। तंग आ गई हूँ मैं। ले राम जी, तेरी बीवी भी अब तुझसे तंग आ गई। इतने सारे लोगों के बीच घरेलू मामलों पर बात करना तुम्हें सही लग रहा है? घर के मामले घर में थोड़ी ही छुपते हैं। बस आपको फैसला लेना होगा कि सब कुछ कैसे सही हो, कैसे आपके बच्चे ठीक से रह पाए और मैं भी। हाँ राम जी, करो फैसला, हम भी तो देखें। शर्म नहीं आती आप लोगों को? घर के आपसी मामलों में कूद कूद कर आ जाते हैं मजे लेने के लिए। नहीं आती शर्म, क्या करें, बेशर्म जो है। आखिरकार तुम्हारा परिवार गांव के हर मामले में टांग अड़ाता है। अब हम भी तो देखें कि अपने मामले में तुम्हारा परिवार क्या करता है। चलो अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, आपकी पत्नी होने के नाते आपके मान का ख्याल मुझे भी है, लेकिन इन लोगों से दूर जाकर अकेले में आप अपने बच्चों के पक्ष में फैसला लेंगे। इसलिए बेहतर है सबके सामने आप फैसला लेंगे, ताकि ये भी बोल पाए कि आपने जो फैसला लिया है वो कितना अपने बच्चों के पक्ष में लिया है और कितना मेरे पक्ष में। बताओ क्या चाहती हो तुम? वही करूंगा मैं। बंटवारा चाहती हूं मैं।
बाबा, क्यों ना हम बंटवारा कर ले? कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ ही नहीं रही है। पता नहीं क्या हो गया है इसे। राम जी, तुम्हारी बीवी तो बंटवारे की बात कर रही है, अब कुछ बोलोगे? हम भी तो देखते क्या फैसला करते हो तुम। देखिए, ऐसे मामलों पर यूं खुलेआम बात करना सही नहीं है। हम है ना, और हम सब आपको आश्वस्त करते हैं कि राम जी जो भी फैसला लेंगे, बच्चों के साथ साथ आपके भी हक की बात होगी। नहीं, फैसला अभी के अभी कर लेते हैं। तुम्हें बंटवारा चाहिए ना, हो गया बंटवारा। सारे बच्चे मीरा के हिस्से में। मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूं। जो भी बच गया सारा तुम्हारा। राम जी, कैसी बातें कर रहे हो? भैया, ये कैसा फैसला है? हाँ बाबा, ऐसा मत कहिए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। फैसला हो गया है, बंटवारा हो गया है। जिसे जो हिस्सा मिला वो संभाले। मैं समझ सकता हूं कि तुमने ये बंटवारे की बात क्यों की, क्योंकि बंटवारे में जो भी हिस्सा जहां भी जाए, पत्नी के हिस्से में पति ही आता है। लेकिन तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारा पति इस दुनिया से थोड़ा अलग है। अब इस बंटवारे से तुम खुश रहो या दुखी, अब यही तुम्हारी किस्मत है। चलो, राम जी ने हमारे हिसाब से सही फैसला लिया। चलो। भीम, अरे बैठो बैठो। अभी तक सोए नहीं? पूरी रात भर पढ़ते रहोगे क्या? नहीं, मैं तब तक पढ़ता हूँ जब तक पढ़ पाता हूँ, और जब नींद आने लगती है तब सो जाता हूँ। ये तो बड़ी मजेदार बात है। किसी रात अगर नींद नहीं आएगी तो सोओगे नहीं? पूरी रात जागते रहोगे? शायद नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो लोग बचपन से खुद को जैसा बनाते हैं, अंततः वो लोग वैसे ही बनते हैं। और जो लोग बहुत सारे सपने देखते हैं और चाहते हैं कि वो सारे सपने पूरे हों, उन्हें तो कभी भी सोने के लिए नहीं सोना चाहिए, बल्कि जब नींद बर्दाश्त ना हो तभी ही सोना चाहिए। अच्छा, तो तुम भी बहुत सपने देखते हो? हाँ, कैसे सपने? बहुत सारे सपने देखता हूँ। मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो करना चाहता हूँ कि कोई हमारी जात के लोगों को कोई छोटा ना समझे और हमसे कोई भी भेदभाव ना करे, और सब हमें खुद की तरह ही समझे। पर इन किताबों को पढ़कर तुम ये सब कैसे करोगे? नहीं पता, लेकिन एक दिन करूँगा जरूर। ठीक है, तुम पढ़ो, लेकिन बेटा अपने तबीयत का ख्याल रखना।
बिल्कुल करेगा। जो जो तू चाहेगा सब करेगा। बाबा आप यहाँ? तुम्हारी तरह मैं भी घर छोड़कर आया हूँ। लेकिन बाबा आपने घर क्यों छोड़ा? सबको बंटवारा चाहिए था, तुझे भी, जीजाबाई को भी। मैंने अपने हिस्से में तुमको ले लिया। शादी करके गलती जो की थी, शायद तुम्हारे साथ यहाँ रहकर कुछ सुधार पाऊं। बाबा ये आपने सही नहीं किया। व्यक्ति की सबसे पहली जिम्मेदारी अपने पत्नी के प्रति होनी चाहिए। और मेरी आई इसलिए खुद पर नाश करती थी क्योंकि आप उनका ख्याल रखते थे। तो तुम क्या चाहते हो? मैं उस औरत के साथ रहूं जिसके आने से सब बिगड़ गया? मैं नहीं जानता कि मैं कितना सही हूं या कितना गलत, लेकिन मुझे यही तरीका सही लगा। लेकिन बाबा ये तरीका गलत है। तो तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे पास आया हूं? ठीक है, चला जाता हूं यहां से कहीं दूर, लेकिन इतना तय है कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। बाबा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वाह, तुम नाराज होकर घर छोड़कर जा सकते हो, मैं नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी नाराजगी की मैंने कदर की, और मेरी नाराजगी तुम्हारे लिए कुछ नहीं। बोल, चुप क्यों है? बाबा आप आ ही गए हैं तो ये बात समझा दीजिए ना। ये दोनों बाप बेटे तो कमाल के हैं। जितनी बातें ये करते हैं उससे ज्यादा सार्थक तो वो चीज हो जाती है जिनकी ये बातें नहीं करते हैं। आनंद, तुम भीम से मिले थे? मतलब बाबा मुझसे पहले भीम से मिल चुके हैं? कभी सोचा ना था कि ऐसा भी होगा। मुझे लगा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। सारी गलती मेरी है। इससे तो अच्छा होता कि भैया की शादी करवाई ना होती। तुम्हें बंटवारा चाहिए ना? हो गया बंटवारा। सारे बच्चे मीरा के हिस्से में। मैं घर छोड़कर चला जा रहा हूं, और जो भी बच गया वो सब तुम्हारा। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी मैं। फैसला तो मुझे मेरे पक्ष में लेना ही होगा। बात करके, बहस करके कुछ नहीं मिला। मैं अब डरा कर लूंगी। ये बंटवारा मुझे मंजूर नहीं है राम जी। मैं अपना हक लेकर रहूंगी। और वैसे भी
इस घर में सब मेरी वजह से परेशान है, तो इस परेशानी को मिटा देती हूँ आज। जला लेती हूँ मैं खुद को, मर जाती हूँ। मर जाऊंगी। आई! जाइए आप लोग, मैं मरूं या जीऊं, पत्नी को उसका पति चाहिए, ना कि ये खाली घर। चले जाओ। चलो बच्चों, चलो यहाँ से। देखिए, आपको भीम पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन भीम ने मुझसे कहा है कि आपको कभी भी कोई कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। मैं अपनी आई की कसम खाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और आपकी पीड़ा कोई समझ सकता है तो वो भीम है। आपकी पीड़ा को कोई हरने का रास्ता बता सकता है तो वो भीम है। इसलिए आप भीम के पास जाइए, वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेगा। अच्छा, मैं भीम के पास आपको लेकर चलता हूँ। तुम्हें पता है भीम कहाँ है? हाँ, मुझे पता है। लेकिन वो मेरी मदद क्यों करेगा? वो तो तुम्हारा भाई है, दीदी का भतीजा है, अपने बाबा का सबसे प्यारा बेटा है। वो तुम लोगों का पक्ष लेगा। आप हमारे भीम को नहीं जानती है। पता है आपको, उसे एक औरत मिली थी जो बेसहारा थी, उसे वो घर ले आया। और एक बच्ची जो विधवा हो गई थी, भीम ने उसकी बहुत मदद की। इसके मुंह में जलता हुआ कोयला डाल दिया जाए। माता दीदी पुणे जाएगी सावित्रीबाई फुले के विधवाओं के आश्रम में। लेकिन वो सब उसकी अपनी लड़ाई थी, या जिसके खिलाफ बोलना था वो दूसरे लोग थे। यहाँ उसे अपनों के खिलाफ लड़ना है, और वो अपनों के खिलाफ लड़ते हुए भी कमजोर नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आप इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हैं? अपने बाबा से। आप चलिए, और भीम से मिलने के बाद वो जो भी कहेगा उसकी समीक्षा आप पूरी ईमानदारी से कीजिए। और आपको आपके बाबा की कसम बिना किसी का पक्ष लिए कीजिएगा। और अगर एक पैसा भी मेरा भाई न्याय से हटा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उससे जीवन में कभी बात नहीं करूंगा, उससे सारे रिश्ते तोड़ लूंगा। इतना विश्वास है भीम पर? खुद से ज्यादा।